हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी देने को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। मंगलवार को प्रदेश भर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं शिमला में भी कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 15 लाख बेरोजगार हैं। सरकार इन्हें नौकरियां देने में नाकामयाब रही है। सरकारी क्षेत्रों में जो नौकरियां निकल रही हैं उसमें बाहरी राज्य के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही है, जो प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में 16 जेई बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रखे गए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। 1 अक्टूबर को कांगड़ा में प्रदर्शन होगा। जो मुद्दा है आज का वो बेरोजगारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी है, लगभग 4 वर्षों से ज़्यादा समय हुआ, आज रोजगार के सारे साधन जो है बंद है। हिमाचल प्रदेश जो है आज बेरोजगारी के आंकड़े में पूरे देश में तीसरे नंबर पर है और आज 15 लाख से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और जो अनरजिस्टर्ड है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हम हमेशा कहते आए हैं, हमने सरकार से मांग भी की है कि जो अनरजिस्टर्ड है उनकी भी आप सूची बनाइए, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही और जो सरकारी सेक्टर है वहाँ भी जो नौकरियाँ निकलती है उन नौकरियों में हिमाचलियों के बजाय जो है बाहर के लोग हैं उन्हें रखा जा रहा है। पहले सचिवालय का मामला जो है वो सामने आया जिसमें बाहरी लोगों को नौकरी दी गई। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने नियमों को बदलने की बात की। अभी विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है लगभग 13 जेई जो है वो बाहर के प्रदेशों से जो है रखे गए हैं। अब हमारे अपने युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा और आप बाहर से जो नौजवान हैं उनको यहाँ लाकर आप रोज़गार दे रहे हो। ये सरासर हिमाचल प्रदेश की जो युवा वर्ग है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हमने आज निश्चय लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जो है प्रदर्शन करेंगे। आज पूरे ज़िला में जो है प्रदर्शन हो रहा है। आज का ये जो प्रदर्शन है ये हमारी जिला कांग्रेस कमेटी शिमला अर्बन और रूरल कर रही है, उसी तरह सभी ज़िलों में हो रहा है। और 1 तारीख को कांगड़ा में अलग से प्रदर्शन हो रहा है जिसमें मैं स्वयं जा रहा हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो गैर हिमाचलियों को छोड़कर हिमाचलियों के जो हित है उनकी तरफ ध्यान दें और जो भी हिमाचल में नौकरियां निकल रही हैं उन नौकरियों में हिमाचल के जो युवा हैं उन्हें रखा जाना चाहिए। अन्यथा अभी तो हमारा ये जो आंदोलन है ये हम जिला स्तर पे कर रहे हैं। इस आंदोलन को हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन्वेस्टर मीट से कितना रोजगार मिला उस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल के युवाओं के हितों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है और बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। मैं जो भी बात कहने में विश्वास रखता हूँ वो आंकड़ों के साथ कहने में विश्वास रखता हूँ, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग मुझे जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्य नहीं है कि आज प्रदेश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है? क्या ये सत्य है कि आज प्रदेश में रजिस्टर्ड बेरोज़गार युवाओं का आंकड़ा 14 लाख पार कर चुका है? और क्या ये सत्य है कि पिछले 2 साल में प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 28,000 नौकरियां जो है वो सरकार के अंदर अनुबंध कर्मचारी या आउटसोर्स या डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सरकार के अंदर दी गई है? ये सब सत्य है जो विधानसभा के अंदर सरकार के आंकड़े जो है वो हमारे प्रश्न के ऊपर पेश किए गए हैं। और उस परिस्थिति में इन्वेस्टर मीट की बात की जाती है, उसमें कोई पैसा नहीं आता है। 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर मीट जो है धर्मशाला में घोषित किया जाता है आज से 4 साल पहले, जो अब कम होकर 10,000 करोड़ तक सीमित रह गया है। वो निवेश भी अभी तक प्रदेश में आया नहीं है। उसमें कितनी नौकरियां आई है? मैं आपके माध्यम से ये ओपन चैलेंज सरकार को देता हूँ, सरकार के नुमाइंदों को देता हूँ कि वो हमको बताए, एक वाइट पेपर जो है वो विधानसभा के अंदर ले करे कि कितनी नौकरियां जो है वो इन्वेस्टर्स मीट में प्रदेश सरकार के माध्यम से इन्वेस्टर्स मीट में दी गई है। पहला प्रश्न। दूसरा, जो बाहर के युवाओं को नौकरियां प्रदेश के अंदर दी जा रही है,
चाहे वो जेईज़ की है, चाहे वो कोर्ट में दी जा रही है, चाहे वो और नौकरियां चाहे सचिवालय में दी जा रही है। मैं जयराम जी से और सरकार के और मंत्रियों से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि हिमाचल के युवा पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि सचिवालय में जो अभी नौकरियां चाहे फ्राश की है, माली की है, पियोन की है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले युवा जो है वो मजबूर होकर जो है वो आपके इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 14,000 युवाओं ने 14 से 15,000 युवाओं ने 28 पोस्टों के लिए सचिवालय में अप्लाई किया। क्या ये सत्य है कि नहीं है? जैसा मैंने कहा कि जो हम बोलते हैं वो आंकड़ों के ऊपर बोलने में विश्वास रखते हैं, और जो मैं आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से ये सब सत्य है और ये सब आंकड़ों के ऊपर बेस्ड है। तो मेरा ये निवेदन सरकार से है कि आप बाहर के लोगों को प्राथमिकता देना बंद करें, चाहे वो यूपी है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो और राज्य है, चाहे हरियाणा है। हम जानते हैं कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत एक है, मगर हिमाचल में हिमाचल की नौकरियों को प्राथमिकता युवाओं को, हिमाचल के युवाओं को मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर राज्य अपने राज्य में जो है वो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। तो क्या कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो जयराम जी को और इस सरकार को अपने युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रोक रही है? क्या कोई उनके ऊपर प्रेशर है बाहर के लोगों का? क्या उनके ऊपर बाहर के नेताओं का प्रेशर है कि प्रदेश में युवाओं को जो है वो बाहर के राज्यों को नौकरियां दिया जाए? और वही हाल हमारे पुलिसकर्मियों का है। बेचारे आ जाते हैं जहाँ इनको ऑर्डर मिलते हैं, मगर इनके अनुबंध काल का अभी तक सरकार ने कोई लेखा जोखा नहीं लिया है। पुलिस वालों के जो कांस्टेबल का मुद्दा, जो आपके जो कोरोना वॉरियर्स उनको घोषित किया गया, उसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। इन्होंने जो है वो अपने डाइट मनी की बात हमने विधानसभा में उठाई, उसके बारे में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और वही हाल आपके जो सचिवालय में और 3rd और 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके वो हाल है। डीए की घोषणा करते हैं, फिर वो डीए वापस ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आज सरकार को ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और आने वाले जो आगामी चुनाव है उसमें इसका जवाब इस सरकार को मिल जाएगा।